जो कामयाब डेयरी फार्मिंग है उसके बुनियादी असूल क्या हैं? तो ग़िज़ाइयत की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहमियत हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर जानवर अपनी ऑप्टिमम जो है वो प्रोडक्शन देगा। और हार्वेस्टिंग के अमल के दौरान खालिद साहब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी अहमियत की हामिल है। दी साइलेज जोन क्या है? दी साइलेज जोन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कामयाब साइलेज की फसल उगाने के लिए। ये भी 5 पिलर पे खड़ा है। 1 टन साइलेज से 1400 लीटर दूध पैदा कर सकते हैं और 1 एकड़ के साइलेज से 28,000 लीटर तक दूध जो है वो पैदा कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खालिद रहमान और आप देख रहे हैं पायनियर कॉर्न कहानी। करेंगे मकई की बात पायनियर के भरोसे के साथ। आज हम बात कर रहे होंगे साइलेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की जीडीपी में ज़राअत का 22% से ज़्यादा किरदार है और इसमें से निसफ जो है वो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक का है। तो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेयरी एंड लाइफ स्टॉक साइलेज के बिना कुछ नहीं है। साइलेज वो है जिसने डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री को यकसर तब्दील करके रख दिया। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में आने वाली ग्रोथ और बूम की बहुत बड़ी वजह जो है वो साइलेज है। इस सिलसिले में हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है वो हैं अशफाक अहमद साहब। अशफाक अहमद साहब कॉर्टेवा एग्री साइंस में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड बिजनेस लीड हैं। अरसा 20 साल से पायनियर पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। साइलेज के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ बड़ी काबिल कदर हैं। तो अशफाक अहमद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑनर है हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डेयरी एंड लाइफ स्टॉक की क्या अहमियत है और आप इसे अगले आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान में डेयरी और साइलेज और लाइफ स्टॉक की जो इंडस्ट्री है ये अब चौथी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन चुकी है और हमें ये बताते हुए पूरी दुनिया को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम पूरी दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क हैं जो दूध पैदा करते हैं और पाकिस्तान में 7वां बड़ा मुल्क है जो गोश्त पैदा करते हैं। और इसकी ये जो सनत है डेयरी और लाइफ स्टॉक की, इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो आबादी है उसको खुराक पहुंचाने में इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो अभी सामने आया है। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 94 मिलियन दूध देने वाले जानवर हैं, जिनमें से तकरीबन 55% गायें हैं और कोई 40% से ज़्यादा जो है वो भैंसें हैं। और इसी तरह जब हम दूध की भी बात, पैदावार की हमने बात की है, तो ये हम चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन हम कोई, आप देख लें कि कोई 26 लाख टन दूध पैदा कर रहे हैं। और इसी तरह जो गोश्त की हमारी पैदावार है वो तकरीबन 2.4 मिलियन टन से क्रॉस कर गई है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू पाकिस्तान में कोई 42 जो अरब रुपए से बढ़ चुकी है और पाकिस्तान में मौजूद हर खित्ते से वाबस्ता लोग इस डेयरी के साथ अब मुंसलिक हैं, जो अपनी जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसमें जो है ना आप कह लें कि जैसे अगर हम इसकी सेगमेंटेशन करें तो आप देखें कि 3 तरह के कस्टमर हमारे सामने आते हैं जो बड़े लेवल के। एक उसमें कॉरपोरेट कस्टमर है जो अब बड़े बड़े अदारे इस बिज़नेस में आए हैं। दूसरा जो है वो कमर्शियल फार्मर है और तीसरा जो है वो इन कस्टमर को फीड करने के लिए जो तीसरा बड़ा सेगमेंट है बिज़नेस का वो साइलेज पैकर है। तो ये सारे आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि जिसमें आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कोई 6 से 8% के दरमियान में जो है ना वो रूनुमा होगी। आए दिन हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट की हम मिसाल ले लेते हैं कि आज से आप 5 साल पीछे जाएं तो तकरीबन 6 से 7 कॉर्पोरेट कस्टमर ने काम शुरू किया, तो पिछले 5 से 6 साल के अंदर इसमें तकरीबन 3x इजाफा हुआ और अभी तकरीबन 25 कॉर्पोरेट जो डेयरीज़ हैं वो पाकिस्तान में मार्ज़े वजूद में आ चुकी हैं। अच्छा खालिद साहब, जब हम कॉर्पोरेट डेयरी की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि सनती पैमाने पर दूध पैदा करने वाले ये वो अदारे हैं जो तकरीबन 1,50,000 डेली दूध पैदा कर रहे हैं
जो हमारी मुख्तलिफ मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जाता है। इसी तरह जो है ना पॉस्चराइज्ड, नॉन पॉस्चराइज्ड जो मिल्क है वो आम आवाम के लिए भी दस्तयाब है। और इसी तरह जो हम दूसरे सेगमेंट की हम बात करें तो दूसरा बड़ा सेगमेंट है कमर्शियल। तो ये तकरीबन पूरे मुल्क में 900 या 950 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट अब कर रहे हैं। अच्छा, ये वो जंक है जिन्होंने भैंसे और गाय दोनों मिक्स रखी हुई हैं, और इनकी जो तादाद एक फार्म पे हो सकती है तकरीबन 25-30 से लेके कोई 150, 200 या 350 तक भी जानवर हैं जो मिक्स गाय और भैंसें रखी जाती हैं। तो इनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इनकी ओवरऑल अहमियत को देखते हैं तो अब जो इनको सबसे बड़ा चैलेंज फील हो रहा है वो ये है कि आने वाले वक्त में इनकी ग़िज़ाइयत पूरा करने के लिए जो एक मरबूत निज़ाम होना चाहिए उसका बहुत बड़ा फुकदान है। और उसको एड्रेस करने के लिए एक नया बिज़नेस सेगमेंट पाकिस्तान में शुरू हुआ है पिछले जो है ना 8-10 साल से। उसको हम कहते हैं कमर्शियल साइलेज पैकिंग, जो ना सिर्फ कॉर्पोरेट डेयरी को बल्कि कमर्शियल डेयरी को भी जो है वो साइलेज जो है ना वो फराहम कर रहा है। लेकिन इवन देन हम देखते हैं कि पूरी कोशिशों के बावजूद, चाहे कॉर्पोरेट डेयरी फार्म है अपने फार्म पे साइलेज उगा रहे हैं, या वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सप्लायर से या साइलेज पैकर से साइलेज ले रहे हैं, फिर भी जो है ना इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे जब हम क्वालिटी साइलेज की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी भी तकरीबन 50% जो है ग़िज़ाइयत की कमी का सामना है जानवरों की भरपूर पैदावार लेने के लिए। तो एक मोटा सा अंदाज़ा मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4.75 मिलियन टन साइलेज की ज़रूरत है, जिसमें से अभी तकरीबन कोई 3-3.25 मिलियन टन भी पैदा नहीं हो रहा। तो शॉर्टेज आप देख लें कि इतनी है। उसके लिए एक बड़े मरबूत और बड़े एक वाज़े निज़ाम की ज़रूरत है जिससे जानवरों की सेहत के साथ साथ उनकी पैदावार में भी इजाफ़ा किया जा सके। तो ये इसकी पाकिस्तान के मुल्क में एज़ अ मुल्क भी ज़रूरत है, बढ़ती हुई आबादी जो है हमारी उसको भी ज़रूरत है, और अगले आने वाली नस्लों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी इशफाक साहब, आपने इसकी अहमियत को तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उजागर कर दिया है। थोड़ा सा अब आप ये बताएं कि जो कामयाब डेयरी फार्मिंग है उसके बुनियादी असूल क्या हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, उसका पहला स्तून क्या है कि आपके पास अच्छी नस्ल का जानवर होना चाहिए, या तो दूध के लिए या फैटनिंग के लिए, गोश्त के लिए। दूसरी जो बड़ा स्तून है वो ये है कि उनको रखने के लिए जो माहौल है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जब हम माहौल की बात करते हैं तो जिस माहौल में उनको रखा जाए वहाँ पे आप गर्मी सर्दी का ख्याल रखें, वहाँ पे आप ओवरऑल जो उनकी जो सेहत में ज़्यादा आप कह लें कि जो अवामल जो है ना वो दरकार होते हैं, और उनकी सेहत को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो उनकी बड़ी अहमियत है। और पूरा एक आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर्ड एक निज़ाम होता है उनको रखने का। लेकिन उसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा स्तून है वो ये है कि आप उनकी ग़िज़ाइयत पे जो है ना वो भरपूर तवज्जो दें। तो ग़िज़ाइयत की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहमियत की अमल होती है। एक तो वो ग़िज़ाइयत जानवरों के जो बॉडी मेंटेनेंस है या उनकी सेहत का ख्याल रखती है जी। दूसरा, वो जानवर जिस मकसद के लिए रखा है, दूध के लिए या गोश्त के लिए, तो उनकी दूध और गोश्त की पैदावार में जो है ना वो खातर खा इजाफे का सबब बनता है ग़िज़ाइयत से। तो अगर हम ग़िज़ाइयत की बात करते हैं, आपने ग़िज़ाइयत की भी बात की और साथ उसको मुंसलिक किया है साइलेज से, तो थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो है क्वालिटी साइलेज क्या है जिससे हम जानवरों की ग़िज़ाइयत जो है वो भी पूरी हो सके और उनकी अफजाइश जो है वो बढ़ाई जा सके। ग़िज़ाइयत के हवाले से 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम जानवर की फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं कि एक जानवर है जिसकी जो दूध देने वाला जानवर है और उसकी ग़िज़ाइयत की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहली बात यह है कि उसकी एनर्जी किधर से आनी है। ठीक है, सही। ग़िज़ाइयत के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है। दूसरी ये चीज़ है कि जनाब उसका जो प्रोटीन का सोर्स जिसको हम वंडा कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं, और तीसरी चीज़ जो है उसके लिए जो पानी है, खुला पानी, साफ़ सुथरा पानी, उसकी बहुत अहमियत है। जब ये तीनों चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी, उसका एनर्जी सोर्स, उसका प्रोटीन सोर्स जिसको वंडा कहते हैं, और तीसरा खुला पानी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर जानवर अपनी ऑप्टिमम जो है वो प्रोडक्शन देगा और अपने पोटेंशियल के मुताबिक दूध या गोश्त जो है वो पैदा
करने का हम उसको जो है ना माहौल फ्राहम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब देखिए कि अब हम बात कर लेते हैं उसमें जो ग़िज़ाइयत की एनर्जी सोर्स है। अब इसके दो ज़रिए हैं। आपको पता है कि जो डेयरी फार्मर है हमारा गांव में या कॉरपोरेट फार्म पे, कमर्शियल फार्म पे, वो जब उसके पास दो सोर्स होते हैं। एक तो ये है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रेश चारा काटे, उसको कुतरे और उसके बाद जो है वो जानवरों को डाले। जो कि मैंने देखा है बड़ा लेबोरियस काम है। वो बड़ा लेबोरियस काम है। अगर आपके पास 100 जानवर या 50 जानवर हैं, उनके लिए आपने चारा उगाना, काटना, रोज़ाना कुतरना और फिर उनको खिलाना है, तो आपको लेबर की पूरी एक जो है ना पलटून चाहिए। आपको पूरा जो है ना एक बड़ा चाहिए। और खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर लेबर की कोई शॉर्टेज हो तो किसी तौर आप जो है ना वो जानवरों की जो है वो ज़रूरत ग़िज़ाइयत की वो पूरी नहीं कर सकते। और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा कि आपने जितनी अच्छी नस्ल के चाहे जानवर रखे हों, लेकिन आपका जो उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होगी तो रोज़ाना की बुनियाद पे उसका दूध या जो आपका गोश्त के लिए अगर जानवर रखे हुए हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत वो पूरी नहीं होगी, वो अंडर परफॉर्म करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं आएगी। तो दूसरा ये उसका सोर्स है कॉर्न साइलेज। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कॉरपोरेट और कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, अब वो इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से कॉर्न साइलेज पे जो है वो शिफ्ट हो रही है। और हम ये पाकिस्तान में भी हमने ये देखा है कि जितने भी कॉरपोरेट और कमर्शियल डेयरी फार्म हैं, अब वो साइलेज के बगैर ये इंडस्ट्री जो है ना वो मुमकिन नहीं है। और जब हम साइलेज की भी बात करते हैं उसमें फिर क्वालिटी साइलेज की जो है ना वो बड़ी अहमियत है। क्वालिटी साइलेज से आपकी क्या मुराद है? जी खालिद साहब, जो जब हम क्वालिटी कॉर्न साइलेज की बात करते हैं तो उसका 70% से ज़्यादा दूध हज़म होना बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह अच्छे साइलेज की क्वालिटी से मुराद ये है कि उसमें 30 से 35% जो है वो निशास्ता हो, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और कम से कम उसमें 7 से 9% तक प्रोटीन हो, जिसको हम प्रोटीन जो है एक क्वालिटी साइलेज का बहुत अहम जुज़्व है। लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राई मैटर की हम बात करते हैं, जिसको खुश्क मादा कहा जाता है, जिससे जानवरों की सेहत पे बड़ा पॉजिटिव और वो उनके पेट भरने में उसका बड़ा किरदार है, वो भी 35% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात ये होती है कि उस साइलेज को जब बनाते वक्त या बनाने के पूरे अमल में एफ्लाटॉक्सिन या मुख्तलिफ जो फंगस और इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं, उससे साइलेज आपका जो वो पाक हो। तो जब एक साइलेज अच्छा दूध हज़म हो, उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, उसमें निशास्ता ज़्यादा हो, उसमें खुश्क मादा ज़्यादा हो, तो उसको हम जो है क्वालिटी साइलेज कहते हैं। जी इशफाक साहब, आपने क्वालिटी साइलेज का बड़ा तफसीलन आपने उसके बारे में बताया कि उसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इतनी होनी चाहिए। तो ये जो क्वालिटी साइलेज है उसके लिए कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए? जब एक मकई का अच्छा साइलेज का जो बीज की नस्ल है, जब हम उसको साइलेज के लिए जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं या उसका इंतखाब करते हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें निशास्ता कितना है, दूध हज़म कितना है, प्रोटीन कितनी है, इसकी अपनी जगह अहमियत है। लेकिन ये इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, ये ओवरऑल करते क्या हैं? जब इनमें ये सारी चीज़ें जितने इसके अज्जा हैं वो ऑप्टिमम हालत में मौजूद होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जानवर में जो दूध देने की सलाहियत है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब अच्छी नस्ल का जो बीज है उससे जब अच्छी क्वालिटी का साइलेज पैदा होता है, तो उसका मतलब ये है कि 1 टन साइलेज से आपका 1300 से 1400 लीटर दूध पैदा होना चाहिए। ओके। और इसी तरह जब 1 एकड़ का साइलेज बन जाता है तो उसका मतलब ये है कि अब आपने इस क्वालिटी का साइलेज बना लिया है कि जिससे कोई 25,000 से लेके 28,000 लीटर 1 एकड़ के साइलेज से आप जो है ना वो दूध बना रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे हमने बात की कि दूध हज़म होना, निशास्ता ज़्यादा होना, ड्राई मैटर ज़्यादा होना, प्रोटीन ज़्यादा होना, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? ये मिल्क पर टन और मिल्क पर एकड़ में। तो अल्टीमेट एक ज़िम्मेदार को क्या चाहिए कि एक अच्छे बीज, ऐसे अच्छे बीज का इंतखाब करना चाहिए जो मिल्क पर टन भी जिसका ज़्यादा हो, तो अल्टीमेटली जिसका मिल्क पर टन ज़्यादा होगा उसका मिल्क पर एकड़ भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब मिल्क पर टन और मिल्क पर एकड़ बीज, अच्छे बीज पे तो इनका इंतखाब है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बीज के अंदर कुछ एग्रोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो उसके कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो इन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। फॉर एग्जांपल,
अच्छे बीज का जब आप इंतखाब करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे कि 1 एकड़ में आप उसकी प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा कर लें, उसकी जो है जो ग्रेन और जो स्टॉक है उसकी रेशो जो है उसमें बड़ा इंतहाई जो है ना वो मुतनासब हो, दूसरा उसकी स्टेडेबिलिटी अच्छी हो। तो हर वक्त काश्त के लिए उनके पास ऐसा हाइब्रिड मौजूद हो जिसमें जो तवानाई या एनर्जी या क्वालिटी भी हो और उसके साथ साथ वो हाई टनेज जो है वो भी उसे पैदा कर सके। और जब तक एक हाइब्रिड के अंदर एग्रोनॉमिक जो फैक्टर हैं, जो उसकी जो सलाहियतें हैं उसके अच्छे मिल्क पर टन और मिल्क पर एकड़ पूरा करने के लिए वो नहीं होंगे, तब तक ना क्वालिटी साइलेज बनेगा, ना वो साइलेज जो है ना वो आप कह लें कि हाई टनेज में बनेगा जिसकी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ग़िज़ाइयत के साथ साथ अच्छी पैदावार जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने मिल्क पर टन की बात की और इसके अलावा आपने मिल्क पर एकड़ की भी बात की। चलें, ये हमारे नाजरीन को उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि कौन से ऐसे हाइब्रिड्स आप रेकमेंड करते हैं जिनसे ये मिल्क पर टन और मिल्क पर एकड़ जो है वो बढ़ाया जा सकता है। खालिद साहब, कॉर्टेवा एग्री साइंस पाकिस्तान जिसकी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप कह लें पाइनियर सीड है, तो पाइनियर पिछले गुज़श्ता 37 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है। पाइनियर है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और हम ग्रेन के साथ साथ साइलेज में भी वो वाहिद कंपनी है जिसने आज से 15 साल पहले साइलेज पे जो है ना वो काम स्टार्ट किया। और हमने डेयरी और लाइवस्टॉक के फार्मर के साथ काम करके इस चीज़ को साबित किया कि मॉडर्न डेयरी, जदीद डेयरी जो है वो मकई के साइलेज के बगैर मुमकिन नहीं है। और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का होना बड़ा ज़रूरी है। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सीड टू फीड। जब हम मकई के बीज का इंतखाब करते हैं एक डेयरी फार्मर के जानवरों को फीड करने के लिए, तो हम एक कंसेप्ट या एक हमारे दिन में एक सोच आती है कि सीड से फीड जो है पूरा एक सर्कल है, उसको हमने किस तरह से मीट करना है। और यकीन करें कि जब तक ये सीड टू फीड वाला कॉन्सेप्ट इसको हम नहीं समझेंगे या हमारा ज़मींदार नहीं समझेगा, तो ना क्वालिटी साइलेज बन सकता है ना क्वांटिटी वाला साइलेज बन सकता है। तो इसकी एक पूरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, बजाई से लेके हार्वेस्ट तक और फिर हार्वेस्ट से लेके जानवरों को फीड करने तक। तो पाइनियर पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल रहा है कि आज से 15 साल पहले हमने इस पे काम शुरू किया। और हम चूँकि एक ग्लोबल कंपनी है और अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अपनी जो स्किल है, वो हम अपने ग्लोबल ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से लेवरेज करते हैं। तो ये जो साइलेज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसको हम दी साइलेज जोन कहते हैं। दी साइलेज जोन का मतलब ये है कि बीज के इंतखाब से लेके उसकी बढ़ोतरी, नशोनुमा, उसकी कटाई, उसके बाद उसका जो है वो डंपिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और फिर जानवरों को खिलाना। तो ये पूरे जो 5 मराहिल हैं, इसके अंदर किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को, अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है कि ताकि हम क्वालिटी साइलेज भी ले लें और क्वांटिटी जो है उसको भी हम ऑप्टिमाइज़ कर लें। तो जाहिर है कि जब ये दोनों चीज़ें हम करेंगे तो फिर जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम बात करते हैं वो बेहतर होगी और उससे हम क्वालिटी साइलेज के साथ साथ जो है क्वांटिटी वो भी हासिल करेंगे। तो अब कुछ स्पेसिफिक हाइब्रिड है जो थ्रू तहकीक और तजर्बा से सामने आए हैं कि जिनमें जो साइलेज की क्वालिटी है वो भी मार्केट में मौजूद बाकी बीजों से 15 से 20% ज़्यादा है। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो उनकी टनेज भी जो है बाकी मार्केट में मौजूद बीजों से 15 से 20% ज़्यादा है। ज़बरदस्त। चलें, ये तो फिर जो है हम अपने नाजरीन को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। आप ये बताएं फिर कि कौन से ऐसे हाइब्रिड हैं जिनसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो बेहतरीन जो है ली जा सकती हैं। जब हम अच्छे क्वालिटी वाले साइलेज की बात करते हैं जिसमें मार्केट में मौजूद बाकी बीजों की निस्बत 15% ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, तो उसमें कॉर्टेवा पाकिस्तान, एग्री साइंस पाकिस्तान का जो पाइनियर ब्रांड हाइब्रिड है उसमें 30Y87, P4040, P3875 और 30T60 ये अपने अपने वक़्त काश्त में वो मुनफरद हाइब्रिड हैं जिनमें ग़िज़ाइयत वाले वो 4 अंसर जिनका हमने जिक्र किया है, ज़ूद हज़म ज़्यादा होना, स्टार्च का ज़्यादा होना, ड्राई मैटर का ज़्यादा होना, प्रोटीन का ज़्यादा होना, इनमें ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे कस्टमर्स को ये चाहिए कि इन हाइब्रिड्स को यूज़ करते हुए
जो हमारी दी साइलेज जोन की रिकमेंडेशंस हैं क्वालिटी साइलेज बनाने के लिए, उनको भी जो है वो फॉलो करें? जी खालिद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मार्केट में हम देखें कि पूरे पंजाब, KPK और सिंध में काम कर रहे हैं और हर जगह पे हमारे एंड टू एंड सर्विसेज जो है ना वो मौजूद हैं। हमारे सेल्स और मार्केटिंग के लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो मकई के दाने के साथ साथ जो साइलेज की टेक्नोलॉजी है उस पे भी भरपूर आगाही जो है फराहम कर रहे हैं। गाइड कर रहे हैं। फील्ड के लोग हैं वो इतने माशाल्लाह हमने उनको एजुकेट किया हुआ है कि किसी भी डिमांड जनरेटर से, TSM से, RSM से आप पूछेंगे तो वो पूरी टेक्नोलॉजी को जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा अहमियत की हमल है कि जब भी किसी वक़्त काश्त के लिए आप हाइब्रिड का इंतखाब करें तो वो आप जो लोकल आपका नुमाइंदा है उससे जो है ना वो बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब हम एक जनरलाइज बात करते हैं उसमें ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि जो आपकी बजाई की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी प्लांट पॉपुलेशन है वो आपको जो है ना बुनियाद फराहम करती है कि आप एक जो है ना आपने शानदार जो पैदावार की बुनियाद है वो वहाँ पे डाल दी है। बिल्कुल सही। अशफाक साहब, आपने जो है न्यूट्रिशन पे, जेनेटिक्स पे तो बात कर ली और अपनी जो है रिकमेंडेशन वो भी आपने दे दी हाइब्रिड के हवाले से। मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा कि ये साइलेज जोन पे थोड़ी सी आप जो है मज़ीद रोशनी डालें, हमारे नाजरीन को बताएं इस हवाले से। दी साइलेज जोन क्या है? दी साइलेज जोन ये हमारी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है साइलेज की फसल को तैयार करने के हवाले से। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं कि कामयाब डेयरी के कुछ पिलर हैं और इसी तरह जो है ना अच्छे बीज जो साइलेज के लिए जिसका इंतखाब किया जाता है उसकी कुछ बुनियादें हैं, इसी तरह ये जो दी साइलेज जोन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कामयाब साइलेज की फसल उगाने के लिए, ये भी 5 पिलर पे खड़ा है। प्लांट, ग्रो और हार्वेस्ट, उसको कंसील करना, उसको इंसील करना और 5वां फीड। ये 5 पिलर जो है इसको साइलेज जोन कहा जाता है। अब मुख्तसर मैं आपको हर एक जो है ना पिलर के बारे में बताऊंगा कि नंबर 1 ये है कि आपने जब जो हमने अभी बात की कि पायनियर ब्रांड हाइब्रिड वो इसलिए मुमताज़ है कि वो मार्केट में मौजूद बाकी बीजों की निस्बत 15 से 20% जो है वो ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा देते हैं और उनकी टनेज भी ज़्यादा है, इसलिए उनका इंतखाब किया जाता है। दूसरी चीज़, जब हम प्लांट के हवाले से बात करते हैं तो उसकी जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो साइलेज के लिए हम ये कहते हैं कि 1 बैग 1 एकड़ में लगना चाहिए, तो ये आपकी प्लांटिंग मुकम्मल हो जाती है। दूसरी चीज़ ग्रो के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेहतर तो ये है कि आप बजाई से पहले ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें कि इसमें कितनी अभी न्यूट्रिशन मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है लेट से 650 या 700 मन फी एकड़, जिसको आमतौर पे हम 22 से 23 टन पर एकड़ यील्ड कहते हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप खादों का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें और सॉइल प्रोफाइल पता चलेगा तो उसी हिसाब से आप जो है ना अपना यील्ड का टारगेट सेट करके पूरी फसल की खिदमत करेंगे, निगहदाश्त करेंगे, वहां तक आप पहुंचेंगे। ये दूसरा आपका पिलर हो गया जिसको हम ग्रो कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो हार्वेस्ट है। ये साइलेज प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसी से आपकी क्वालिटी मेंटेन होनी है, इसी से आपकी क्वांटिटी मेंटेन होनी है। तो राइट स्टेज पे जब हम कहते हैं कि पौधे का मॉइस्चर 65% हो और पौधा छली को जब आप बगौर मुआयना उसका करते हैं तो वो हाफ मिल्क लाइन पे हो, तो वो बेहतरीन प्रॉपर टाइम है जब पौधे के अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंजर्व हो चुकी है। उस हालत में पौधे को, मकई के पौधे को चॉप करना और फिर उसको जो है ना वो डंप करना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और हार्वेस्टिंग के अमल के दौरान खालिद साहब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि आप जिस मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो वो मशीनरी या वो चॉपर या वो जो हार्वेस्टर है, वो जो दाना जो हाफ मिल्क लाइन पे है, जब पौधे का मॉइस्चर 65% मॉइस्चर हो चुका है, वो दाने को लाजमी तोड़े, उसको क्रैक करे। बहुत सारे हार्वेस्टर ऐसे हैं कि जिनमें कॉर्न क्रैकर लगे हुए। अब दाने का टूटना इस अमल के लिए ज़रूरी है कि उसकी फर्मेंटेशन जो है साइलेज की अच्छी होगी। वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि अच्छी क्वालिटी के लिए नशास्ता होना 35% बड़ा ज़रूरी है। तो पायनियर के जितने हाइब्रिड हैं उनमें वैसे 35% नशास्ता या स्टार्च होता है। तो जब दाना टूटेगा उसकी फर्मेंटेशन अच्छी होगी, और दाना वो चीज़ है जिसके अंदर नशास्ता होता है।
बिल्कुल सही। जिसके अंदर तवानाई होती है, और यही जो निशास्ता है या ये जो तवानाई है ये डायरेक्ट दूध में कन्वर्ट हो रही होती है या गोश्त में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसलिए हार्वेस्टिंग का मरहला, बर्दाश्त का मरहला जो वो इंतहाई ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ये आपने बड़ी अहम बात कर दी। उसमें ये एक तो ये कि प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो, सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से जो है आप उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हो, उसको दे रहे हो क्रॉप को। और आपने बाद में बात की है कि हाफ मिल्क लाइन प्रॉपर स्टेज है जिसके ऊपर हार्वेस्ट किया जाए, और क्रैकर्स को यूज़ करते हुए दाना जो है वो अच्छा साइलेज में जाना चाहिए ताकि पूरी न्यूट्रिशन जो है वो साइलेज के अंदर ऐड हो जाए। अच्छा, ये मरहला, इसके अगला जो मरहला है वो और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो क्या है कि उसको प्रॉपर स्टोर करना। आपने अच्छी जो क्रॉप स्टेज है उस पर हार्वेस्ट भी कर लिया, चॉप कर लिया, दाना भी क्रैक हो गया। अब अगर बंकर के अंदर या पिट्स के अंदर उस कुतरे हुए मकई के साइलेज को महफूज अगर किया जा रहा है तो उसका जो महफूज होने का अमल है उसको एफिशिएंट बनाना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस कुतरे को जो आपने किया है उसको अच्छे तरीके से, उसमें जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसको हमने उससे निकालना है। जितने अच्छे तरीके से उससे ऑक्सीजन निकलेगी वो एरोबिक कंडीशन जो है वो डेवलप होगी, उससे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वो जो है ना वो उसका वकूअ पजीर होगा। इस पे थोड़ा सा तफसीलन ये बताएं किस तरह ऑक्सीजन निकाल सकते हैं या फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेहतर कर सकते हैं। जी खालिद साहब, उसमें यह है कि जब बंकर में साइलेज को डाला जाता है तो फौरन ऊपर ट्रैक्टर की सूरत में या रोलर की सूरत में जो है ना उसको मसलसल प्रेस किया जाता है। जब आप अच्छी तरीके से इसको प्रेस करते हैं तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप ऑक्सीजन जो है वो साइलेज बल्क से निकाल रहे हैं ताकि साइलेज का ज़िया भी ना हो और जो है साइलेज की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। और ये वो मरहला है जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपने अच्छी फसल उगाई, आपने बेहतरीन हार्वेस्टिंग भी कर ली, ग्रेन भी क्रैक हुआ, लेकिन अगर उसको महफूज अच्छे तरीके से नहीं किया तो इस की वजह से आपके 20 से 25% साइलेज की क्वालिटी और क्वांटिटी के नुकसानात हो सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये जो आपका स्टोरेज का मरहला है वो कितनी अहमियत का हामिल है। स्टोरेज से अगला मरहला जो है वो फीड का बन जाता है कि जब आपने उसको स्टोर कर लिया और जो है वो 30 से 35 दिन के बाद साइलेज बंकर के अंदर या पिट के अंदर तैयार हो गया, अब उसका जो इस्तेमाल है वो उसकी भी एक टेक्नोलॉजी है कि आप जब जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे उस बंकर से साइलेज निकालें तो आप जैसे केक के स्लाइस होते हैं ना, स्लाइस काटे जाते हैं, ऐसे स्लाइस की सूरत में जो है वो काटे। इस तरह की मशीनें भी आजकल अवेलेबल हैं। लेट से आपके पास 100 जानवर हैं और रोज़ाना हर जानवर 25 किलो साइलेज खाता है, तो अब आप देखें पूरे दिन में साइलेज की जो ज़रूरत है आपकी वो पता चल गया है। तो आपने स्लाइसिस की सूरत में रोज़ाना की बुनियाद पे वो काटना है और जो ही काटना है तो फ़ौरन जो है ना साइलेज वो ढाँप देना है, उसका फेस जो है वो ढाँप देना है। उससे आपकी ग़िज़ाइयत और आपकी जो क्वालिटी है साइलेज की वो महफूज रहेगी। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि पूरा जितनी देर भी वो साइलेज चलेगा, 6 महीने, 9 महीने या साल, अगली क्रॉप आने तक वो उसकी जो हमा वक्त जो क्वालिटी है या उसकी जो आप कह लें ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहेगी। तो ये खालिद साहब वो साइलेज जोन के वो 5 पिलर हैं जिसमें हम साइलेज प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर फीड करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये कॉर्टेवा एग्री साइंस या पायनियर ब्रांड हाइब्रिड के साथ ही मुंसलिक है, जिसकी बेस पे हम ये दावा करते हैं कि हम जिन्याती तौर पे ऐसे हाइब्रिड भी साइलेज के लिए दे रहे हैं जिनमें ग़िज़ाइयत 15 से 20% ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसकी जो टनेज है वो भी मार्केट में मौजूद बीजों की निस्बत 15 से 20% ज़्यादा है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आप 1 टन साइलेज से 1400 लीटर दूध पैदा कर सकते हैं और 1 एकड़ के साइलेज से 28,000 लीटर तक दूध जो है वो पैदा कर सकते हैं। चलें इशफाक साहब, आपकी ने बहुत जो है कीमती बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है हमारे नाजरीन ने बहुत ज़्यादा जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपके वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पायनियर कौन कहानी की पहली एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स में दें। कॉर्टेवा एग्री साइंस का चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। आप अपनी कीमती आरा हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर भी दे सकते हैं। पायनियर कौन कहानी की अगली नशिस्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।